आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कौरव और पांडव। कौरव शब्द को देखिए हमने काले रंग से दर्शाया है और पांडव शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। ये रंग ही इन दोनों शब्दों के एक भावार्थ भी समझा रहा है। और महाभारत धारावाहिक को हम सभी भाई बहन ने अच्छी तरह बार बार देखे हैं और महाभारत के ऊपर तो देखिए पूरा का पूरा एक ग्रंथ है। इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं और यही स्थितियां देखिए आज मैंने कौरव और पांडव की जो एक स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों को मन और बुद्धि के बीच की स्थिति यानी कि मन और बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं, मन को मैंने आज देखिए एक कौरव की स्थिति से, देखिए मन शब्द में मैंने दो स्थितियां दर्शाई हैं। मां शब्द को मैंने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। रंगीन रंग का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है और ना का अभिप्राय एक तामसी स्थितियों से है। देखिए कभी कभी हम बार बार कहते रहते हैं ना, ये मेरी मनपसंद सब्जी होनी चाहिए, मनपसंद मेरी ये कपड़े होने चाहिए, मनपसंद ये मोबाइल चाहिए। मनपसंद की स्थितियों को ही हम विशेष स्तर पर महत्व देते हैं। तो उसी मनपसंद को आप माँ से जोड़ सकते हो। और जब मन मर्जी की स्थितियां आ जाती हैं, देखिए मन मर्जी की स्थितियां अक्सर आप और हम अपने परिवार में बच्चों के स्तर पर देखते हैं कि वो अपनी बात मनवाने के लिए यानी कि मन मर्जी की स्थितियों पर मोहर लगवाने के लिए विशेष स्तर पर एक तामसी बन जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपके मेरे घरों में देखिए दिन प्रतिदिन देखने को मिलती हैं। वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं, जबकि ये जो कौरव पांडवों की स्थितियां तो देखिए द्वापर युग की है। अब द्वापर युग में भी तो देखिए दुर्योधन के प्रति जो धृतराष्ट्र का जो एक मोह की स्थितियां थी, देखिए आपके मेरे 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पुत्र मोह के कारण ही अपने पुत्रों की गलतियों पर देखिए पर्दा डालते रहे, उनके अनीतिगत कार्यों पर, निर्णयों पर अपनी मोहर लगाते रहे। भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को वो भी अनसुना करते रहे। देखिए इन सभी स्थितियों के आपने भावार्थ समझने हैं और इसीलिए तो हमने देखिए नीचे एक पंक्ति में शब्द सफेद रंग से लिखा है कि भावार्थ समझे। देखिए मन बुद्धि की लड़ाई ठीक वैसे ही चलती रहती है जैसे कौरवों पांडवों की लड़ाई। देखिए महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में वो एक अंतिम स्थिति थी। उससे पहले तो देखिए बातों में और छोटी मोटी क्रियाओं में बचपन से लेके युवावस्था की अलग अलग स्थिति में हमने ये युद्ध के स्थितियां कितनी बार ही देखी है। देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य को बार बार समझाया जाता है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है कि दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन ये तामसी स्थितियां हैं। ये निंदनीय स्थान है, इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से मनुष्य के जीवन में कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसके पीछे का कारण क्या है? ये रजोगुण बिगड़ा हुआ है। रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय जो 5 भोग विषयों की स्थितियां हैं। देखिए कौरवों का जीवन तो देखिए सुख सुविधा के साधनों में बीता, ऐश्वर्य की स्थितियों में बीता। और आज आपका मेरा जीवन भी देखिए सुख सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, मौज मस्ती, मनोरंजन की स्थितियां, ये सब के सब आपके मेरे मन के स्तर पर बने रहते हैं। यानी कि हम मन के स्तर पर कौरव बने हुए हैं, यानी कि आप और हम तामसी बने हुए हैं। मन के स्तर पर देखिए ये जो तामसी राशि स्थितियां हैं, देखिए शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ स्पष्ट शब्दों में समझाए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो धर्म है वो एक कर्तव्य पालन की स्थिति से है। कर्तव्य पालन का अभिप्राय धर्म से है, सत्संग से है, सत्वगुण की एक विशेष स्थिति से है। और जबकि आज हमने देखिए कौरव को तो एक तामसी स्थिति से दर्शाया, एक बुराई से दर्शाया है, एक हार की स्थिति से आप समझ ही सकते हो। देखिए जीत किसकी होती है, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पांडवों की जीत हुई थी, कौरवों की हार हुई थी।
देखिए मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारे जीवन में ये निरंतर युद्ध चलता रहता है। अंतिम युद्ध का अभिप्राय क्या है कि जब मृत्यु के क्षण करीब आते हैं, जब आप और हम एक बुद्धि के स्तर पर महसूस करते हैं कि हमने अपना जीवन ज्यों ही व्यर्थ गवाया, यानी कि जिस स्थिति विशेष के लिए आपको हमें मनुष्य जोनी का एक अवसर मिला था, आपने हमने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया। यानी कि बुद्धि को पछतावा कब होता है? मृत्यु के क्षणों में। यानी कि अंतिम जीत तो बुद्धि की ही होती है, लेकिन वक्ती जीत तो देखिए मन बार बार आपको में विषय भोगों की गलियों में जाने के लिए उत्साहता रहता है। देखिए ये जो मन की ही कमजोरी का लाभ ये विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन में विभिन्न प्रकार की प्रलोभन की स्थितियां, देखिए स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। ये सभी स्थितियां देखिए आप और हम भली भांति समझते हैं, लेकिन इस पर अपनी बुद्धि की मोहर नहीं लगाते। मन के स्तर पर आपके मरी स्थितियां कुछ कभी सात्विक बनती हैं, लेकिन अंतिम स्थिति ये मन की जो हमने देखिए माँ को रंगीन रंग से और ना को हमने एक काले रंग से दर्शाया है। देखिए कभी कभी मन देखिए तामसी पदार्थों का सेवन करता हुआ भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। तो ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक एक चिंतन करना है। इसीलिए तो हमने देखिए ये भावार्थ समझे शब्द को विशेष स्तर पर एक सात्विक स्थिति से जोड़ा है। देखिए धर्म का अभिप्राय क्या है? अब पांडवों ने तो देखिए वनवास काल में और भी देखिए जीवन में सदा ही धर्म को प्रथम स्थान पे रखा। और युधिष्ठिर जी को देखिए 5 पांडव और 100 कौरव, इनकी स्थितियां आप और हम जानते हैं। और युधिष्ठिर जी को तो देखिए धर्म का ही प्रतीक माना गया है। तो ये सभी स्थितियां का अभिप्राय क्या है कि आपको में अपने जीवन को सात्विक बनाना है, धर्म को प्रथम स्थान पर रखना है। यही ज्ञान उपदेश देखिए गीता में अर्जुन के रथ की स्थितियों को देखिए 5 भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द, यही तो आपको हमें भगाते हैं। भगाने का मतलब क्या है? देखिए दिन में जब राशि स्थितियां होती हैं, रजोगुण की प्रधानता होती है, तो आपका मेरा व्यवहार में अधिक से अधिक धन कमाने की जो स्थितियां होती हैं, देखिए लाभ के लिए तो शास्त्र भी कोई विरोध नहीं करते। लेकिन जब लोभ आपके मेरे मन बुद्धि के स्तर पर राज करता है, तो फिर मनुष्य 2 के 4 40 4,000 4 लाख करोड़, और आजकल तो कुछ देखिए कुछ एक घोटालेबाजी की स्थितियां भी आप और हम देखते हैं। और मैं तो बार बार यहाँ तक कह देता हूँ कि मनुष्य ने खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी लिए, तब भी ऐसी स्थिति में देखिए मरने के साथ ही वो 900 रुपये बेकार चले जाने। जबकि मनुष्य अज्ञानतावश सत्संग के अभाव में, अज्ञानता का अभिप्राय कौरवों की स्थिति से, इसीलिए तो हमने कौरव शब्द को काले रंग से दर्शाया है। यानी कि अज्ञानतावश देखा देखी को संसार की, देखिए संसार में तो भेड़ चाल की स्थितियां हैं, देखा देखी की स्थितियां। अक्सर राशि मनुष्य देखिए सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन बुद्धि उनका एक विषय भोगों में असत्य होता है। ये 24/7 विषय भोगों की जो एक असक्ति है, वो मनुष्य को अधिक से अधिक धन कमाने के लिए, देखिए तभी तो मनुष्य लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह, फिर संग्रह से महासंग्रह की स्थितियां अपने जीवन में बनाने के लिए दिन प्रतिदिन भाग दौड़ करता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य अक्सर कोई चिंतन नहीं करता। देखिए चिंतन किसने करना है? बुद्धि ने। और बुद्धि सात्विक तभी रह पाती है। देखिए हमने वैसे तो बुद्धि को सफेद रंग से दर्शाया है, लेकिन ये बुद्धि बिना सत्संग की खुराक के ये फिर राशि बन जाती है। देखिए बुद्धि मन के ऊपर का एक तत्व है, यानी कि मन का जो बॉस है वो बुद्धि है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। इसका अभिप्राय क्या है कि आप हमें परमात्मा की सम्मुखता बनानी है, और परमात्मा की सम्मुखता बनाने के लिए आपको हमें गुरु के प्रवचनों को सुनना होता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ये सभी स्थितियां जब तक आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से आपकी हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनती, स्वभाव नहीं बनती, तब तक आपके हमारे जीवन में ये जो बिगड़ा हुआ मन है, यानी कि आपके हमारे अर्थ और काम, ये फिर नियंत्रण में नहीं आते। नियंत्रण का अभिप्राय ये बुद्धि के अधीन एक कार्य नहीं कर पाते।
इन सभी स्थितियों को ही आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपनी कमजोरियों को दूर करना है। ये दूर तभी होंगी जब श्रद्धापूर्वक सत्संग होगा, सात्विक स्थिति मजबूत होगी। देखिए, जब बुद्धि में निरंतर सत्संग की स्थितियां बनी रहती हैं, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अपना एक संस्कार स्वभाव बना लेते हो, तो ये बुद्धि फिर मन को नियंत्रित रखती है। ये दिन में जब रजोगुण की संसारी स्थितियां आती हैं, तो फिर मनुष्य का मन उन स्थितियों में, उन विषय भूखों में असक्त नहीं होता, फिसलता नहीं है। फिसलने का मतलब ही ये है कि जब आप रस पूर्वक इन 5 भोग्य विषयों को भोगते हो, तो देर सवेर आप तमोगुण में गिर जाते हो। लेकिन दिन में राशि स्थितियां हैं, सूर्य के ढलते ही तामसी स्थितियां हैं, तमोगुण की स्थितियां हैं। और अक्सर तमोगुण की स्थितियों में आप और हम कब कितने स्तर पर गिरने लगते हैं, मौनात्मक स्थितियों में बहने लगते हैं, इसका आपको में बोध नहीं होता। इन सभी स्थितियों को भावार्थ रूप में आपको में समझना होगा, ताकि आपका हमारा जीवन बुद्धि के स्तर पर जिए, हम पांडव बन जाएं, हम जीत की ओर जाएं। यानी कि जैसे पांडव भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार अपने जीवन को व्यवस्थित रखते थे, ठीक हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन को गुरु की आज्ञा अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अनुशासित रखना है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। अन्यथा आप मन बुद्धि के स्तर पर यदि तामसी बनते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे इस मिले हुए जीवन की हार निश्चित है। जैसे कि कौरवों की हार निश्चित थी, और कौरवों का हारना ही आपके हमारे जीवन की, देखिए, अधोगति की स्थितियों को भी आप समझ सकते हो। देखिए, अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, मनुष्य के मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की तो दंडनीय जोनियां हैं, तामसी निकृष्ट जोनियां हैं। उनको आप पांडवों की स्थिति से समझ सकते हो, एक हारी हुई स्थितियों से समझ सकते हो। जबकि मनुष्य जोनि पाकर यदि हम जीतने का लक्ष्य नहीं रखते, मायातीत होने का लक्ष्य नहीं बनाते, मोक्ष की स्थिति पाने का लक्ष्य नहीं बनाते, परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं बनाते, तो आपके हमारे जीवन में फिर वो पांडवों की स्थिति बन नहीं पाती। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए हम सभी भाई बहनों को पांडव बनना होगा, परमात्मा के आज्ञा अनुसार। जैसे पांडवों ने परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित रखा, उसी तरह हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों पर अपने आप को सात्विक बनाते हुए पांडव बनना चाहिए। यानी कि बुद्धि के स्तर पर आपको मैं एक विशेष स्तर पर एक विवेक शक्ति जगानी होगी, ताकि आपका हमारा ये जो मानसिक स्थितियां हैं, विषय भोगों की जो एक स्मृतियां हैं, विषय भोगों की जो एक लोलुपता है, रुझान है, रुचि है, मनपसंद की स्थितियां हैं, उन पर हम एक उचित लगाम कसें, ताकि हम सभी अपने मिले हुए जीवन के स्तर पर जीत हासिल करें। तो ऐसी सभी जीतने की शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, पांडव बनने के लिए, जीवन में जीत हासिल करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।